दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। हाल ही में दो नए नेशनल पार्क बना दिए गए हैं असम के अंतर्गत पे। इस वीडियो के अंतर्गत में हम कम्प्लीटली रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नेशनल पार्क होता है आखिर होता क्या। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और भारत के अंतर्गत पे आज तक 106 2021 में हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज तक 106 नेशनल पार्क बन चुके, पहले 104 नेशनल पार्क थे, ठीक है। और दो नए नेशनल पार्क अभी हाल ही में कब जुड़े हैं, 2021 के अंतर्गत पे जून पे असम राज्य के अंतर्गत पे जुड़े हैं। इस वीडियो के अंतर्गत पे हम वही जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टॉपिक आपके लिए इन्वायरमेंट साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अंतर्गत का जो एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट साइंस, तो वहाँ से क्या कर सकता है, एग्जामिनर रिलेट कर सकता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो आप जान रहे हो कि भारत के अंतर्गत पे हमें क्या करना है, इस भारत के अंतर्गत पे हमें जानना है। लेकिन आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1972 ईस्वी में क्या बना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जो अधिनियम बना था, इस नियम को ध्यान में रखते हुए सरकार की जो रखकर, ठीक है, जो उद्यान, ठीक है, पहले से और रिपीट करता हूँ मैं, जो उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नियमों को ध्यान में रखकर सरकार की निगरानी में बनाया जाता है। और क्या होता है, जहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो पिंजड़े में कैद नहीं होते, वो क्या होता है, फ्रीडमता से घूमते रहते हैं। और उन पर क्या होता है, सरकारी जो भी है वो सरकारी जो भी नियंत्रण करने के लिए जो प्रोसेस बनाया जाता है उनकी निगरानी होती है। जहाँ इंसानों को क्या करना होता है, सरकारी नियमों का पालन करके उस वन में भ्रमण करने का क्या होता है, अनुमति प्रदान होता है। वही राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे एक पार्क हो गया और उसके अंतर्गत पर वह सरकारी नियंत्रण में, जैसे एक पार्क हो गया, ये क्या होगा, सरकारी नियंत्रण पर होगा, सरकार का अपना अधिकार होगा। सरकार ने इसके अंतर्गत पर अपने रूल बनाए होंगे। जो इसके अंतर्गत पर जानवर होंगे वो फ्रीडमता से घूम रहे होंगे। यदि कोई इसके अंतर्गत पर घूमने आना चाहता है तो उसके अंतर्गत पर क्या होगा कि गवर्नमेंट का रूल बनाया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उस नियम के अनुसार ही क्या कर सकते हैं, इंसान इसके अंतर्गत पे घूम सकता है और उस रूल के हिसाब से वहाँ शिकार नहीं कर सकता है। फालतू चीज़ें जो भी है, एटीसी जो भी प्रोसेस होती है वो नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपने तो राष्ट्रीय उद्यान को जान लिया। राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है, एक एक करके, ठीक है, ये है मैप, इसी भारत के अंतर्गत पे जानना है। सबसे पहले की बात करें तो देखिए मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहला है पपीकोंडा नेशनल पार्क हो गया, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, जिनकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर देखिए 2008 पर किया गया था। एरिया की बात करें तो कितना हो गया, 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पर है, 2005 के अंतर्गत पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 2.40 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पर यह फैला हुआ है। तीसरे नंबर की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गया, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे है, 1989 के अंतर्गत पे इसकी स्थापना की गई थी। 353.62 क्या है किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका एरिया फैला हुआ है। चौथे नंबर की बात करें तो कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क हो गया, तेलंगाना के अंतर्गत पर स्थित है, 1994 पर यह बना था। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 1.43 वर्ग किलोमीटर पर क्या है ये फैला हुआ है। पाँचवें नंबर की बात करें तो महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क हो गया, तेलंगाना के अंतर्गत पर इसको बनाया गया है। कब बना है, 1994 ईस्वी पर, 14.59 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे छठे नंबर का, मिर्गवाणी नेशनल पार्क, जो तेलंगाना के अंतर्गत पर स्थित है, 1994 पर इसको बनाया गया था। टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3.60 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। सातवें नंबर की बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है, 1983 ईस्वी पर इसको बनाया गया था। और टोटल एरिया की बात करें तो 1807.82 1807.82 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है यह फैला हुआ है। आठवें नंबर की बात करते हैं मुलिंग नेशनल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है, 1986 ईस्वी में इसको बनाया गया था, 483 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पर यह फैला हुआ है। नौवें नंबर की बात करें तो है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क हो गया, असम के अंतर्गत पर इसको बनाया गया। अगर इसका टोटल एरिया की टोटल स्थापना की बात करें तो 1999 पर इसको बनाया गया था। और इसके टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया कितना है इसका, 340 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर स्थित हो गया। आगे है 10वें नंबर की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंतर्गत पे 1974 पर बना था। कब बना था, 1974 ईस्वी पर बना था, ठीक है। टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया 858.98 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है। आगे बात करेंगे
करेंगे मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी असम के अंतर्गत है, 1990 पर इसको बनाया था। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 500 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे 12वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 12वें नंबर का है नेमरी नेशनल पार्क। ठीक है, असम के अंतर्गत पर स्थित है। देखिए ये रहा नेमरी नेशनल पार्क जो असम के अंतर्गत पर स्थित है, 1998 पर इसको बनाया गया था। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 200 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका एरिया है। ठीक है ना। 13वें नंबर की बात करें तो औरंग नेशनल पार्क हो गया, असम के अंतर्गत पर स्थित है, 1999 ईस्वी पर इसको बनाया गया था और 78.81, ठीक है, 78.81 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर यह फैला हुआ है। 14वें नंबर की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, बिहार के अंतर्गत पर यह स्थित है, 1989 में इसको बनाया गया था, 335.65 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर। 15वें नंबर की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, छत्तीसगढ़, और 1982 के अंतर्गत पर इसको बनाया गया था, 1258.37 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे कांगर घाटी नेशनल पार्क हो गया, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर स्थित है, 1982 में इसको बनाया गया था, 200 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर यह स्थित है। आगे है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर स्थित है, 1981 ईस्वी में इसको बनाया गया था, 1440.71, ठीक है ना, 1440.71 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है। ठीक है, आगे है 18वें नंबर की बात करें तो भगवान महावीर जो मोलम जिसको कहा भी जाता है और नेशनल पार्क है, गोवा के अंतर्गत पर 1992 पर बनाया गया था, 107 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है। 19 नंबर की बात करें तो काला हिरण नेशनल पार्क हो गया, गुजरात के अंतर्गत पे यह है, 1976 ईस्वी में इसको बनाया गया था, 34.53 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है। ठीक है, 20वें नंबर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 20वें नंबर का नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, गिर फॉरेस्ट पार्क हो गया, गुजरात के अंतर्गत पे है स्थित है, 1975 पर इसको बनाया गया था, 258.71 किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है यह फैला हुआ है। 21वें नंबर की बात करें तो मरीन नेशनल पार्क कच्चे की खाड़ी के अंतर्गत गुजरात पर स्थित है, 1982 पर इसको बनाया गया था और 162.89 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे क्या है ये फैला हुआ है। आगे है इसके अंतर्गत पे देखिए जो 22वें नंबर की हम बात करें बंसड़ा, ठीक है, बंसड़ा नेशनल पार्क हो गया, गुजरात के अंतर्गत पे स्थित है, 1979 के अंतर्गत पे बनाया था, 23.99 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, वर्ग किलोमीटर जिसको कहा जाता है। आगे कहा जाता है उसके बाद है कलेसर नेशनल पार्क हो गया, हरियाणा के अंतर्गत पे स्थित है, 2003 पे इसको बनाया गया था, 46.82 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे 24वें नंबर का है सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया, हरियाणा के अंतर्गत पर स्थित है, 1989 के अंतर्गत पर इसको बनाया गया था, 1.43 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पर यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे, आगे है फिन वैली नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है, 1987 पर इसको बनाया गया था, 675 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर। आगे का नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है और 1984 पर इसको बनाया गया था, 754.4 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे इंद्र किला नेशनल पार्क हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे स्थित है, 2010 में इसको बनाया गया था, 104 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है। अगर 28वें नंबर की इसके अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर लिखा है देखिए लास्ट है खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है, 2010 पर इसको बनाया गया था और टोटल एरिया की बात करें तो 710, देखिए यहाँ पर लिखा है 710 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका एरिया फैला हुआ है। ठीक है ना, 28 हो गया। आगे स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में कौन सा हो गया, आगे स्लाइड है दूसरे नंबर 29वें नंबर की इसके अंतर्गत पर हम बात करें तो सिंबल 12 नेशनल पार्क हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे ये स्थित है, 2010 में इसको बनाया गया था, 27.88 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये स्थित है। 30वें नंबर की बात करें तो दचिंगम नेशनल पार्क हो गया, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे स्थित है, 1981 पर इसको बनाया गया था, 141 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका क्या है एरिया है। आगे है हिमिस नेशनल पार्क हो गया, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे स्थित है, 1981 पर इसको बनाया गया था, 3350 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे जो भी दायरा है इतना किलोमीटर स्क्वायर का इसका दायरा है। आगे बात करेंगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे स्थित है, 1981 में इसको बनाया गया था, 425 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका दायरा हो गया। आगे बात करेंगे सलीम अली नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर पर स्थित है। पूछ लेता है इस प्रकार के क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। 1992 में इसको बनाया गया था और 9 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत का क्या है इसका दायरा। आगे है 34वें नंबर की बात करें तो बेटला नेशनल
नेशनल पार्क हो गया जो झारखंड के अंतर्गत पर स्थित है, 1986 पर इसको बनाया गया था। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 226.33 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे इसका एरिया है। आगे बात करेंगे बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया जो कर्नाटक के अंतर्गत पर स्थित है, 1974 ईस्वी में इसको बनाया गया था। 874.2 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे इसका क्या है, दायरा हो गया। आगे बात करेंगे बनारघटा नेशनल पार्क हो गया जो कर्नाटक के अंतर्गत पे स्थित है, 1974 में इसको बनाया गया था। 260.51 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया जो कर्नाटक के अंतर्गत पे स्थित है, 1987 में इसको बनाया गया था। 600.32 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे है नगर हॉल जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है जो कर्नाटक के अंतर्गत पे स्थित है, 1988 पर इसको बनाया गया था। 643, ठीक है, 43 जिसको कहा जाता है, 643.39 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या हुआ है, यह भी फैला हुआ है। आगे बात करेंगे अंसी नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक पर है। 1987 पर इसको बनाया गया था। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 417.37 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे 40वें नंबर का है एराविकुलम नेशनल पार्क, केरल के अंतर्गत पर स्थित है। 1978 में इसको बनाया गया था। 97 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पर इसका यह दायरा फैला हुआ है। आगे बात करेंगे मथिकेटन नेशनल पार्क हो गया जो केरल के अंतर्गत पर स्थित है। 2003 पर इसको बनाया गया था। अगर टोटल इसके एरिया की बात करें तो 12.82 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है, ठीक है। आगे है पेरियार नेशनल पार्क हो गया जो केरला पर स्थित है। 1982 पर इसको बनाया गया था। 350 किलोमीटर के अंतर्गत पे स्क्वायर के दायरे के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क वो भी केरल के अंतर्गत पे है। 1984 पर इसको बनाया गया था। 89.52 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत के दायरे के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में 44 नंबर का, ठीक है। 44 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पर अनामुड़ी 16 नेशनल पार्क हो गया जो केरल के अंतर्गत पे स्थित है। ये देखिए अनामुड़ी 16 नेशनल पार्क केरल के अंतर्गत में 2003 पे इसको बनाया गया था। 7.50 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे है पंबा दूम 16 नेशनल पार्क हो गया केरल के अंतर्गत पे स्थित है। 2003 पर इसको बनाया गया था। 1.32 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है, ठीक है। 46वें नंबर का है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे स्थित है। देखिए सारे मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले सारे 1968 में ये बना था। 448.85 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, किलोमीटर इसका इतना है, इनका एरिया के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है। आगे है कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे स्थित है। 1955 पर इसको बनाया गया था। 940 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश पर स्थित है। 1958 पर इसको बनाया गया था। 375.22 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, इतने किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पर यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क हो गया जिसको मध्य प्रदेश पर स्थित है। 1983 पर इसको बनाया गया था। 0.27 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर ये क्या है, बना हुआ है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है। 1981 पर इसको बनाया गया। 542.67 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे, आगे है पेंच जिसे प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर भी स्थित है। 1975 पर इसको बनाया गया था। 292.85 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे संजय नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है। 1981 पर इसको बनाया गया था और 486.88 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर क्या है, यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश पर स्थित है। 1981 पर इसको बनाया गया था और अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो कितना है, 585.17 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे वन विहार नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है। 1979 पर इसको बनाया गया था। 4.45 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह क्या हुआ, फैला हुआ। आगे बात करेंगे दिनासौर नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर यह स्थित है। 2010 पर इसको बनाया गया और इसके टोटल एरिया की बात करें तो 0.8974 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह क्या हुआ, फैला हुआ है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे चंदोली नेशनल पार्क हो गया महाराष्ट्र के अंतर्गत पर स्थित है। 2004 पर इसको बनाया गया। 317.67 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर क्या हुआ है, यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे गुगामल नेशनल पार्क हो गया महाराष्ट्र के अंतर्गत पर स्थित है। इसकी अगर टोटल एरिया की बात करें तो क्या है, ये 1987 में तो ये बना था, ठीक है। मैं बता देता हूँ, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा।
यहाँ पर देखिए ये है 1997 ये बना था, और 361.28 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है। कौन सा हो गया? गुंगामल नेशनल पार्क। आगे है 58वें नंबर की बात करें तो नवे गांव नेशनल पार्क हो गया, महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 1975 पर यह बना था। 133.88 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र के अंतर्गत पे है। 1983 पर इसको बनाया गया था। 86.96 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर क्या है? यह फैला हुआ है। ठीक है, 60वें नंबर की बात करें तो ताड़ोबा नेशनल पार्क है, यह महाराष्ट्र के अंतर्गत पे स्थित है। 1955 पर इसको बनाया गया था। 116.55 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर क्या हुआ है? यह फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा सीरीज हमने बता दिया, इस पर 60 नाम जान लिया आपने। आगे ले जाते हैं, आगे है उसके बाद में। ठीक है, आगे कौन सा है? 61वें नंबर का। ठीक है, यहाँ पर है देखिए पेंच नेशनल पार्क हो गया, महाराष्ट्र के अंतर्गत पर स्थित है। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र पर स्थित है। 1975 पर यह बनाया गया था। 257.26 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क हो गया, मणिपुर पर स्थित है। 1977 पर इसको बनाया गया। 40 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर इसका टोटल एरिया है। आगे है वल्फा क्रम नेशनल पार्क हो गया, मेघालय पर है। 1985 में इसको बनाया गया था। 220 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर इसको फैला है। आगे है नोकरेक नेशनल पार्क हो गया, मेघालय पर है। 1986 पर इसको बनाया गया था। 47.48 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर। आगे है मुरलेन नेशनल पार्क हो गया, मिजोरम पर है। 1991 पर इसको बनाया गया था। इसके अंतर्गत पे कितना दायरा है? इसका टोटल एरिया 100 किलोमीटर का इसका दायरा है। फांगफुई नेशनल पार्क है, मिजोरम हो गया। 1992 पर इसको बनाया गया। 50 किलोमीटर स्क्वायर का इसका अपना दायरा है। आगे बात करेंगे टेंजकी नेशनल पार्क। ठीक है, टेंजकी नेशनल पार्क हो गया, नागालैंड के अंतर्गत पर स्थित है। 1993 पर इसको बनाया गया था। 202.02 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है? दायरा है। आगे है इसका भीतरकनिका नेशनल पार्क हो गया, उड़ीसा के अंतर्गत पर स्थित है। 1928 पर इसको बनाया गया था। 145 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या अपना दायरा है। आगे है सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, उड़ीसा के अंतर्गत पर स्थित है। 1980 पर इसको बनाया गया था। 845.70 किलोमीटर स्क्वायर का क्या अपना दायरा है। ठीक है ना। आगे है सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, राजस्थान के अंतर्गत पर स्थित है। 1982 पर इसको बनाया गया था। 273.80 किलोमीटर स्क्वायर का क्या अपना दायरा है। 70 नंबर की बात करें तो रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, जो राजस्थान के अंतर्गत पर स्थित है। 1980 पर इसको बनाया गया और 282 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है? दायरा है। ठीक है ना। और आगे है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया, राजस्थान के अंतर्गत पर स्थित है। 2006 पर इसको बनाया गया था। 200.54 किलोमीटर स्क्वायर का क्या अपना दायरा हो गया। आगे बात करें तो आगे है थार नेशनल पार्क, राजस्थान पर है। 1992 पर इसको बनाया गया। 3162 किलोमीटर स्क्वायर का इसका अपना क्या है? दायरा हो गया। आगे है केओलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है ना, पूछ जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन है। 1981 पर इसको बनाया गया था। अगर इसके टोटल की बात करें तो 28.73 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या अपना दायरा हो गया। आगे बात करेंगे 75 नंबर की बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया, सिक्किम पर स्थित है। 1977 पर इसको बनाया गया था। 1784 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है इसका अपना दायरा। आगे बात करें तो मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया, जो तमिलनाडु के अंतर्गत पर स्थित है। 1990 पर इसको बनाया गया। 103.24 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है अपना नेशनल पार्क। आगे है मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया, तमिलनाडु के अंतर्गत पर स्थित है। 1990 पर इसको बनाया गया। 78.46 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे क्या है इसका अपना दायरा हो गया। ठीक है ना। आगे है इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क, तमिलनाडु के अंतर्गत पर स्थित है। अगर इसके एरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 78 नंबर का 1900 क्या है ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 1989 और पर इसको बनाया गया था। ठीक है, 1989 के अंतर्गत पे इंदिरा गांधी वन्य जीव। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे ना हम, 78 नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसको इसका टोटल एरिया कितना है? 117.10 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया हो गया। आगे बात करें तो आगे कौन सा हो गया? गिउडी नेशनल पार्क हो गया, तमिलनाडु के अंतर्गत पर स्थित है। 1976 पर इसको बनाया गया था। 2.82 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है इसका अपना दायरा हो गया। आगे बात करेंगे 80 नंबर की तो मन्नार की खाड़ी, जिसे मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंतर्गत पर स्थित है और 1980 पे इस पर बनाया गया था। 6.23 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है इसका अपना दायरा है। ठीक है ना। 81वें नंबर की बात करें तो विसन नेशनल पार्क हो गया, त्रिपुरा के अंतर्गत पर स्थित है। 2007 में इसको बनाया गया था। 31.63 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका क्या है अपना दायरा है। 82वें नंबर की बात करें तो क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क हो गया, त्रिपुरा के अंतर्गत पर स्थित है। 2007 के अंतर्गत पे इसको बनाया गया। 5.08 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे ये क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत
पे स्थित है। 1977 पर इसको बनाया गया था। 490 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका क्या हो गया, दायरा हो गया। आगे बात करेंगे 84वें नंबर की बात है, गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंतर्गत पे, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो नेशनल पार्क है ये पूरा आ गया इसमें सीरीज। तो 1989 पर इसको बना था। 2390 किलो 90.02 किलोमीटर स्क्वायर, इतना स्क्वायर इसका क्या अपना दायरा है, किसका, गंगोत्री का। और उसके बाद है गोविंद पशु विहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंतर्गत में 1990 पर है और 472.08 किलोमीटर स्क्वायर का इसका दायरा। उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड पर स्थित है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, ठीक है। 1936 पर इसको बनाया गया था। 520.82 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या अपना दायरा है, ठीक है। आगे है नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड के अंतर्गत में बनाया गया था 1982 पर। और टोटल एरिया की बात करें तो 624.6 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है इसका अपना दायरा हो गया। आगे है राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड के अंतर्गत पर स्थित है। 1983 पर इसको बनाया गया था। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है अपना इसका दायरा हो गया। आगे बात करेंगे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड के अंतर्गत पर यह स्थित है। 1982 पर इसको बनाया गया था। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे के अंतर्गत पे क्या हुआ है, यह फैला हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे 90 नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए गोरुमरा नेशनल पार्क हो गया, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पे है। 1992 पर इसको बनाया गया। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 79.45 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका क्या है दायरा है, ठीक है। आगे है बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पे स्थित है। 1992 पर इसको बनाया गया। 117.10 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे क्या है इसका दायरा है, ठीक है। 92 नंबर की बात करें तो न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पे स्थित है। 1986 पर इसको बनाया गया था। अगर टोटल एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना है, 159.89 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसका क्या हो गया, दायरा हो गया, ठीक है। समझ गए। आगे बात करेंगे, आगे कौन सा है, 93 नंबर की बात कर लेते थे। सिंगलीपाल नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पे स्थित है और 1986 पर इसको बनाया गया था। इसका जो टोटल एरिया है 78.60 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या अपना दायरा हो गया। आगे बात करें तो जलदापारा नेशनल पार्क हो गया, ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत स्थित है। 2014 पर इसको बनाया गया था। 216.51 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है अपना एरिया हो गया। आगे सुंदरवन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल पर स्थित है। 1984 पर इसको बनाया गया था। 1330.10 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे यह फैला हुआ है, ठीक है। 96 नंबर की बात करते हैं, महात्मा गांधी मरीन जो नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार पर स्थित है। 1983 पर बनाया गया था। 281.50 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे क्या है यह फैला हुआ है। आगे बात करेंगे, आगे है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो गया, अंडमान और निकोबार पर फैला है और 1987 पर इसको बनाया गया था। 0.44 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर यह फैला हुआ है, ठीक है। 98 नंबर की बात करें तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, अंडमान और निकोबार पर स्थित है। 1987 पर इसको बनाया गया। 46.62 किलोमीटर स्क्वायर का क्या अपना दायरा है। 99 नंबर की बात करें तो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो गया, अंडमान और निकोबार पर स्थित है। 1927 पर इसको बनाया गया। 0.44 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है इसका अपना दायरा। 100 नंबर की बात करें तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हो गया, अंडमान निकोबार पर बनाया गया है। 1996 पर इसको बनाया गया। इसका टोटल एरिया अंडमान निकोबार के अंतर्गत में 256.14 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है इसका अपना दायरा हो गया। आगे बात करें तो सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार पर स्थित है, ठीक है। सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में 1987 पर इसको बनाया गया था। 32.54 किलोमीटर स्क्वायर का इसका दायरा है। आगे बात करें तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, ये भी अंडमान निकोबार पर स्थित है, ठीक है। 1987 पर इसको बनाया गया था। 0.03 किलोमीटर स्क्वायर का क्या इसका अपना दायरा हो गया। आगे बात करेंगे 103 नंबर की, 3 नंबर का अगर बात करें तो कैंपबेल बेयर नेशनल पार्क, ठीक है। क्या हो गया, कैंपबेल बेयर नेशनल पार्क हो गया, अंडमान पर है। 1992 पर इसको बनाया गया। 426.23 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हो गया इसका अपना एरिया हो गया। लास्ट है 104 नंबर की बात करें तो गलातिया नेशनल पार्क हो गया, अंडमान निकोबार पर स्थित है। 1992 से इसको बनाया गया था। 110 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या हो गया दायरा हो गया, ठीक है। अब हाल ही में देखिए 2 नए नेशनल पार्क बने असम के अंतर्गत पर, रायमोना जिसका एरिया टोटल की बात करें तो 442 किलोमीटर स्क्वायर का इसका दायरा हो गया। 2021 में बनने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 106वें नंबर का बना है असम का दिहिंग पटकाई 2021 के अंतर्गत पे। इसका की बात करें तो कितना है इसका
44,000 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पर असम का जो दिहिंग पटकाई जो भी उद्यान है इसको बनाया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। भारत के अंतर्गत पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नेशनल पार्क हो गए, तो 106 नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, इसी के अंतर्गत से एग्जामिनर क्या करता है, आपके लिए क्वेश्चन रिलेट करता है और आप समझ गए होंगे। अगर इसी के अंतर्गत की और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि भारत के अंतर्गत पे जो 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश प्रदेश स्थित है और उसके बाद में 9 किस पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करता है, समझ गए होंगे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है 106 कंप्लीटली नाम आपके लिए यूपीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।